आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और उम्मीद करते हैं सर नया साल आपके लिए मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ढेर सारी वेल्थ आप अपने लिए और अपने कस्टमर्स के लिए, निवेशकों के लिए भरपूर बनाएं इस नए साल में। ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, जो करेंगे साथ में करेंगे और सारा मजा मिलके लेंगे। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। वाह, क्या बात है। बिल्कुल सर, बताएं सर। थोड़ा लग रहा है नए साल की शुरुआत में मार्केट का ऐश करने का मूड बन रहा है। ये मतलब टेम्परेरी मूड है या फिर थोड़ा लंबा चलने जैसा दिख रहा है? अनिल जी, 2025 के वर्ष का पूरा अगर मैं अनुमान लगाऊं, क्योंकि रीति रिवाज है साल के पहले दिन अनुमान लगाना चाहिए, काम आए नहीं आए, तो अगर मुझे अनुमान लगाना ही है तो मुझे लगता है इस वर्ष में 2025 में निफ्टी दोनों स्तर दिखा सकती है, 27,000 भी और 21,000 भी। और माहौल जो भी चार्ट्स का बना हुआ है, लगता है उसमें 27,000 की तेजी पहले होगी। पर अगर अब मैं स्कोप को थोड़ा एक्सपैंड करूं और ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाऊं, तो वहां विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि नैस्डैक और एस&पी तो अपना टॉप बना चुके हैं, तो फिर निफ्टी इतना जोर कैसे मारेगी। तो इस सवाल का उत्तर अगर हम अभी ढूंढ लेंगे, तो अगले 1.5-2 महीने जो बार बार रोज सवेरे उठ के देखेंगे वॉल स्ट्रीट पे तो खून बह गया, तो हम डरेंगे नहीं यहाँ पे। वो कैसे संभव है, उस बात को समझना शायद आपके दर्शकों के लिए बहुत काम का हो सकता है। तो देखिए, ब्रॉडली ओवर द इयर्स सारे इक्विटी मार्केट्स, एक इक्विटी एसेट क्लास एक तरफ चलती है। ओवर 1 साल सवा साल के पर्सपेक्टिव पे भी आगे पीछे सब बाजार कैचअप कर जाएंगे। फिर 3-4 महीने का लीड लैग संसार के विभिन्न मार्केट्स में बिल्कुल स्वाभाविक है। अमेरिका के मार्केट में इलेक्शन था, उन्होंने अपना टॉप लेट से बनाया। हमारा मार्केट 26,200 का टॉप कई महीने पहले बना के ऑलरेडी नीचे आ चुका। हम जब नीचे आ रहे थे तो अमेरिका ऊपर जा रहा था, राइट? तो अमेरिका ऊपर जा रहा है तब भी तेजी नहीं होगी, और अमेरिका नीचे आएगा तब भी मंदी होगी, ऐसा नहीं। अब हमारी इलेक्शन की तेजी शुरू हो रही है, तो यहां से इलेक्शन की तेजी के कौन से स्टॉक्स हम 1 मिनट में आएंगे उस पर। फिर इलेक्शन की तेजी के बाद हो सकता है कि जो भी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स पिछले क्वार्टर्स में थे, कुछ वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। फिर हमारा आगे मॉनसून भी, तो कैसे कहानी बन जाएगी वो तब देखेंगे। चार्ट्स का पर्सपेक्टिव ये दिखाता है, एक बार अमेरिका में आने वाले 15-20% के करेक्शन से भी डरे बिना मैं बहुत सारे स्टॉक्स साल की शुरुआत में लेने में इच्छुक हूं इंडिया में। मामला गड़बड़ है, हो सकती है करेक्शन 15 से 20% की, लेकिन भारतीय बाजार थोड़े बेहतर हो सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। ये राय आपके लिए आती हुई अच्छी बात है कि चलो भारतीय बाजार आपको बेहतर और मजबूत दिख रहे हैं। क्योंकि आपने नए साल की बात की, तो नए साल में थोड़ा सोने चांदी पर और कच्चे तेल पर भी आपका व्यू लेना चाहता हूं, बताएं सर। कोई परिवर्तन नहीं है दोनों के व्यू में। गोल्ड सिल्वर में सब्सटैंशियल करेक्शन अभी भी ड्यू है, जो चल रहा है, बीच में थोड़े थोड़े रिबाउंड आएंगे। और क्रूड जो है ना, बहुत ज्यादा कुचल करके, निचोड़ करके, बिल्कुल जो ना लास्ट में जैसे बोले नींबू निचोड़ निचोड़ के उसका छिलका बच रहा है। अब क्रूड में और नीचे ले जाने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है। अब वो 20 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, टाइम पास कर सकता है। क्रूड की चार्ट ही एक चार्ट है जो चीख चीख के कह रही है कि कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट को अब आना है जिसका मिडिल ईस्ट से नाता हो। स्कैरसिटी लेड जंप आना चाहिए क्रूड में, ऐसी उसकी चार्ट है। और चार्ट से हम जियो पॉलिटिकल इवेंट को प्रेडिक्ट करेंगे, ये बात कुछ लोगों को वाहियात लग सकती है। पर ऐसा है ना जी, क्रिकेट के मैच में ज्यादातर टाइम क्रिकेट के मैच का आउटकम सट्टे का भाव डिसाइड करता है। तो सट्टे के भाव से भी आपको मालूम पड़ सकता है क्रिकेट के मैच में क्या होने वाला है। क्रिकेट के मैच का अनुमान लगा के आप सट्टे का भाव फिक्स मत करो, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। तो क्रूड की चार्ट में हम इंतजार में हैं कि कब कंफर्म्ड हो जाए अप ट्रेंड। अभी नॉइस के अंदर एकदम लास्ट बॉटमिंग आउट प्रोसेस में, अप ट्रेंड कंफर्म हो जाए तो हो सकता है हम $100 तक के उछाल के लिए मेंटली अब रेडी है। अच्छा, $100 तक कच्चा तेल, वंडरफुल, क्या बात है। और सोने चांदी में तो कमजोरी रहेगी रहेगी। आप कह रहे हैं कि पहली तारीख को ही आप भर भर के शेयर खरीदने को तैयार हैं, तो आपकी टॉप 5 पिक जो आप खरीदेंगे पहली तारीख को? आज के आज नहीं खरीदेंगे, स्टैगर करेंगे। अगर क्रूड में इतनी बड़ी तेजी दिखती है, हाँ। तो देखिए लार्ज कैप्स में ओएनजीसी एक नो ब्रेनर है। इस इंडेक्स के लेवल पे भी 50% तक की रिटर्न ओएनजीसी में आ सकती है, तो वो एक नो ब्रेनर है। उसके पीछे पीछे लार्ज कैप्स में रिलायंस ठीक है। टॉप 5 के साथ समस्या है ना, किसको ना बोले। मतलब
सारे तो आकर्षक हैं, तो किसको ना बोले, तो मुझे 10-15 स्टॉक्स बोलने दीजिए प्लीज। फिर अगर मैं आपके इंटरटेनमेंट मीडिया स्पेस में आ जाऊं, तो आप जी बिजनेस है इसलिए आपके चैनल पे बैठ के नहीं बोल रहा हूं, अदरवाइज भी जी इंटरटेनमेंट के अच्छे दिनों को बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उस चार्ट को रोक पाना संभव नहीं लगता है, वो फटेगी, यहां से उछलेगी, ऐसी वो चार्ट लगती है। 50-60% तो जी एंटरटेनमेंट में भी देखते देखते बढ़ जाए, जी मीडिया 60-70% बढ़ जाए। अब आपके सारे गामा जो एक स्टॉक हमारा बड़ा फेवरेट स्टॉक है, काफी टाइम से हमारे निवेशक लेके बैठे हैं, मुझे लगता है अगली छलांग इसकी सीधे यहां से 800 रुपए तक आ जाए। अब मैं हर एक सेक्टर में दो दो तीन तीन स्टॉक्स आपको कहने की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। ऑटोज के अंदर टाटा मोटर्स हमारा फेवरेट, ये 50% तक की ऊपर की चाल दे सकता है। लॉजिक इसकी शायद किसी के गले नहीं उतरेगी, पर होता बार बार यही है पिछले 15 साल से। जब ब्रिटिश पाउंड में खूंखार तेजी आती है, मिस्टीरियसली टाटा मोटर्स 40-50% बढ़ जाता है, जब 20 से 25% ब्रिटिश पाउंड की तेजी आती है। तो ब्रिटिश पाउंड की चार्ट पे हमें इस साल में 30% तक का उछाल डॉलर के सामने नजर आ रहा है। तो वो एक लॉजिक बनेगा, या कोई और लॉजिक बनेगी, टाटा मोटर्स की चार्ट में हमें 1200 1250 तक की जगह दिखती है। एक बार हम 1000 रुपए के लिए खेल रहे हैं। बाकी आपके बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, ये रिबाउंड मार सकते हैं वापस 20% का, बाकी निफ्टी के साथ में। तो टीवीएस मोटर का मोटा करेक्शन कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स भी एक न्यू हाई की तरफ भागेगा। अब मैं अगर आपसे बैंकों के बारे में बात करूं, तो तो बैंकों में मेरे को एक छोटे वाले बैंकों में बेफाम पैसा मिलता नजर आ रहा है इस साल। जम्मू एंड कश्मीर बैंक हम 20 रुपए के भाव से लेके बैठे हैं, और यहां से भी और माल ले रहे हैं कि डबल हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के सुख चैन की कहानी है, या वहां अमन लौट रहा है, या प्रगति लौटेगी, चार्ट बहुत तगड़ी है उसकी। अगर मैं आरबीएल बैंक में चलूं, तो मेरे को लगता है इसका एक रिजीम चेंज, एक साइक्लिकल शिफ्ट आ रहा है बैंक में। जितनी बड़ी तेजी का भी हमको आरबीएल बैंक में चार्ट पे दिखता है, बड़े से बड़ा एक्सपोजर लेके बैठने वाले फंड मैनेजर को भी लगता है सुशील तू हमारे से भी ज्यादा तेजी की बात कर रहा है। मतलब मैं नहीं बात करे, चार्ट बोल रही है। तो आरबीएल बैंक साल डेढ़ साल में 500-600 कुछ भी भाव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं लगती, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उसको उठा के दबोच के बैठेंगे। उसी तरह बंधन बैंक है। फिर ये लार्ज बैंक्स में, अब जैसे एक्सिस, ये इंडसइंड बैंक ने इतना धोखा दे दिया, वो खतरा हमें सारे ही लार्ज बैंक्स की चार्ट में दिखता है कि एक एक करके धुलाई ना हो जाए कहीं बैंकों में। तो लार्ज बैंक्स को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। और अब आ जाते हैं बचे हुए दो सेक्टर, तीन सेक्टर्स पे। आईटी अक्रॉस द बोर्ड शॉर्ट सेल, पूरे मार्केट में एक ये सेक्टर है जो कि बाकी की चीज की रिस्क को हेज करने के लिए। और एफएमसीजी अक्रॉस द बोर्ड डिलीवरी लेके बैठो। और बचता क्या है? फार्मा। तो फार्मा में अनिल जी, छोटे वाले जो है, कुछ स्टॉक्स में 20% का एक फाइनल रिबाउंड फर्दर पुशअप हो सकता है। लार्ज कैप फार्मा का सबका आईटी का टॉप होने के बाद मुझे लगता है अगले महीने 20 दिन में इनका भी टॉप हो जाएगा। ये हमारी सेक्टर वाइज समीक्षा है। ओके, तो मैं आपके सामने सम अप कर दूं। पहले तो कुछ स्टॉक्स जो पसंद है, कच्चे तेल में अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं केडिया साहब, और वो बता रहे हैं कि $100 तक जा सकता है। ऐसे में ओएनजीसी, रिलायंस, दो स्टॉक उन्हें पसंद है। जी एंटरटेनमेंट और सारेगामा, ये दो स्टॉक और उन्हें पसंद आते हैं दिख रहे हैं डिलीवरी के लिहाज से। अब आइए कुछ सेक्टर्स जो पसंद है। टाटा मोटर्स उनकी टॉप पिक है ऑटो में। इसके अलावा बजाज ऑटो, हीरो मोटो और टीवीएस भी पसंद है। टाटा मोटर्स में 30% तक की तेजी यहाँ से बन सकती है। बैंक्स, यहाँ पर दो छोटे बैंक पसंद है। एक जम्मू कश्मीर बैंक, जहाँ पर $100 के आसपास से यहाँ से भी बड़ी तेजी बन सकती है। और आरबीएल में भी बड़ी तेजी 500-600 रुपये तक की बड़ी 2 से 3 गुना हो सकता है। लार्ज बैंक्स वो अवॉइड कर रहे हैं। लार्ज बैंक्स नहीं खरीदने, बड़े बैंक्स नहीं खरीदने, सिर्फ छोटे ये दो बैंक खरीदने। आईटी शेयर नहीं खरीदने हैं। एफएमसीजी शेयर बिल्कुल खरीदें, लेकिन निवेश के लिहाज से डिलीवरी लेकर। और फार्मा शेयरों में छोटे फार्मा शेयर खरीदें, बड़े फार्मा शेयरों में अब ज़्यादा कुछ दम बचा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद केडिया साहब, ये सारी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए। 21,000 और 27,000 ये आपके लिए रह सकती है निफ्टी की रेंज साल 2025 के लिहाज से। छोटे से ब्रेक